हेलो फ्रेंड्स, स्क्रैकेट की इस गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज के अंदर हम एमसीक्यू के थ्रू आज लर्न करेंगे स्कीम स्वयं के बारे में। सबसे पहले विजुअल क्यू लेते हैं। ये जो इमेज है ये स्वयं के गवर्नमेंट पोर्टल swayam.gov.in वहां से ली है। आप भी गूगल कर सकते हो उसको। अब इसके लोगो पे आते हैं। लोगो के अंदर एक माउस बना हुआ है, दैट मीन्स कुछ डिजिटल से रिलेटेड होगा, और दूसरा बुक्स बनी हुई है, इसका मतलब कुछ डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड है। डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड है तो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव होगा ये भी आप देख सकते हो। एंड देन हियर इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, विच इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर young aspiring minds. Okay, so let's move to the questions. I think this we have covered. Which ministry oversees swayam? So answer is Ministry of Education. When was swayam officially launched? So let me tell you, it was officially launched in July 2017. आपको ये मेमोराइज करना है। डेट और मंथ ना सही, एटलीस्ट आपको ईयर पता रहना चाहिए कि स्वयं जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्वयं? अब देखो, हमने ये जो इसका लोगो देखा था, इसी से क्या आप वर्कआउट कर सकते हो कि इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर एक माउस देखा और हमने यहाँ पर एक कुछ बुक्स देखी हैं। फर्स्ट इज टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी कोर्सेज वाया डीटीएच चैनल्स। देखो, अगर डीटीएच चैनल से होता स्वयं का कुछ लेना देना, तो यहाँ पर एक डिश बनी होती ना। तो इसलिए ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मैं लोगों को पढ़ के इसका आंसर निकाल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज एन ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडिंग फ्री MOOCs। C स्टैंड्स फॉर कोर्सेज, और MOO किससे स्टैंड करता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अक्रॉस एजुकेशनल लेवल्स। तो इज इट एन ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडिंग फ्री कोर्सेज? तो यस, इट कैन बी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लोन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स नॉट, कोई लोन स्कीम नहीं है ये। या फिर इज इट अ रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज? तो लोगों से ऐसा भी कुछ नहीं पता चल रहा है, तो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं। अब आ जाते हैं MOOC पर। पीछे हमने पढ़ा कि स्वयं इज एन ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडिंग फ्री MOOCs, प्रोवाइडिंग फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अक्रॉस एजुकेशनल लेवल। मैसिव मीन्स बहुत सारे कोर्सेज इससे मिल रहे हैं, ओपन मीन्स इट इज नॉट रेगुलर, आप अपने अकॉर्डिंग कंज्यूम कर सकते हो। तीसरा ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग है, तो ऑनलाइन, ओ फॉर ऑनलाइन, एंड देन C फॉर कोर्सेज। ठीक है, कई सारे कोर्सेज जो है वो ये पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है। सो आर यू एबल टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ MOOC? तो इट वाज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, next question. This is your next visual cue. There are 4 quadrants here. First quadrant stands for e-tutorial. That means कि कोर्स के अंदर सेल्फ लर्निंग वीडियो लेक्चर्स होंगे। क्वाड्रेंट 2 स्टैंड्स फॉर ई कंटेंट। इसका मतलब टेक्स्ट बुक या फिर जो कंटेंट है वो भी ई में मिल रहा है। क्वाड्रेंट 3 वेब रिसोर्सेज, और क्वाड्रेंट 4 सेल्फ असेसमेंट। So the question is, which of the following is not a component or not a quadrant of स्वयं learning mechanism? देखो, वीडियो लेक्चर्स हो गया। वीडियो लेक्चर के साथ आपके पास कुछ कंटेंट होगा, वो भी ई कंटेंट में हो गया। तीसरा क्वाड्रेंट था नो मोर। इसका मतलब ई कंटेंट के आगे भी अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके लिए अदरवाइज और वेब लिंक से तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, तो दैट मीन्स सी हियर इज इनकरेक्ट, जो कि है पीयर रिव्यूड जर्नल पब्लिकेशंस। और डी वॉज सेल्फ असेसमेंट क्विजेस, तो दैट इज करेक्ट। सो क्वाड्रेंट नंबर 4, सो 1 2। अभी तक कुछ पिक्चर बन गई होगी आपके माइंड में स्वयं प्रोग्राम की, कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी इसको देख सकता है। ओके, तो उसके बेसिस पर क्या आप इसका ऑब्जेक्टिव बता सकते हो? इज इट टू प्रमोट इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी इन एजुकेशन? इज इट टू ऑफर पेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स ओनली? टू रिप्लेस ऑल ऑफलाइन क्लासेस विद MOOCs, massive open online courses, to offer student loan for paying tuition fees? आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे इसके अंदर से। पेइंग ट्यूशन फी से कोई लेना नहीं है इसका। रिप्लेसमेंट भी नहीं कहेगी, सारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं,
मतलब ऑफलाइन क्लासेस को पूरा का पूरा रिप्लेस कर देंगे ऑनलाइन से, ऐसा भी कुछ नहीं है। पेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी नहीं है, इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल। और ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, तो ऑफ कोर्स पेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज सिर्फ ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं करेंगे ये लॉन्च। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए, टू प्रमोट इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, दिस प्रोग्राम। नाउ देयर आर सम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। ये भी जो इमेज है वो स्वयं के ऑफिशियल पोर्टल swam.gov.in से ली गई है। तो इसके अंदर कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है। अब क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है और इसके ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, कौन से लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है ये भी आगे आएगा, बट इससे आप आइडिया लगा सकते हो। AICTE ये सब कोलैबोरेटर्स है बेसिकली इसके अंदर। CEC, IGNOU, IIMB, IIM Bangalore, INI Institute of National Importance, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL for engineering courses, UGC University Grant Commission। सारे पढ़ दिए मैंने, सो दैट यू मे बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर से कौन नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है स्वयं के लिए। सो ऑफ कोर्स AICTE था, UGC, NCERT ये तीनों थे, बट ISRO वाज नॉट देयर, सो दैट इज द रॉन्ग आंसर हियर। मींस ऑप्शन इज रॉन्ग बट आंसर इज करेक्ट। So D is your correct answer for this question. Now SWAYAM program is initiated by Government of India, NCERT, UGC या IGNOU। तो भाई पीछे देखा हमने B, C और D, ये जो हैं these are the national coordinators for the program. So these have not initiated the program. The program is actually initiated by Government of India, Ministry of Education. A is the correct answer. Another basic question for you, what is SWAYAM? Is it a non-governmental organization? तो पीछे हमने देखा when it is an initiative of Government of India, then how can it be a non-governmental organization? So this is wrong. Non-governmental तो कुछ नहीं होता I guess, non-government organization. So A is wrong. Is it a digital program to achieve principles of education? और हम यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं? अगर एजुकेशन की बात है तो प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए एजुकेशन के? पीछे हमने देखा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव था स्वयं का, प्रोवाइड इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है, तो these are the basic principles of education. So swam, yes, definitely it is a digital program to achieve these principles of education. This is correct. Is swam an online portal platform? तो yes, it is an online platform, but in such cases हम जो maximum relevant answer होता है वो लगाते हैं। फाइन, तो जरूरी नहीं है आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा होगा, बट B is the most relevant answer of this question, so that is why online platform will not be correct. Next question is SWAYAM tries to take the best teaching learning resources to all the students. स्टूडेंट्स तक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज स्वयं के थ्रू कैसे पहुंच रहे हैं, किस चीज के थ्रू पहुंच रहे हैं? तो अभी तक की लर्निंग के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर कर सकते हो। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, ई लर्निंग था जिसके अंदर, तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बेसिकली स्टूडेंट्स के पास ये रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, which of the following model is used for development of e-content for massive open online courses on SWAYAM? SWAYAM कौन से मॉडल पर बेस्ड है? So we already learned it. 4 quadrant मॉडल पर बेस्ड है। So the correct answer is A here. And the last question, which is very important, क्या ये सारी क्लासेस के लिए इतने कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है? क्या ये सारी क्लासेस को कवर कर रहे हैं ई कंटेंट देकर, ई वीडियो लेक्चर्स देकर एंड वेब लिंक्स एंड असेसमेंट पोर्टल्स देकर? तो नो, सारी क्लासेस के लिए नहीं है। आपने स्टार्टिंग में इसकी फुल फॉर्म देखी थी, तो उसके अंदर YAM स्टूड फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, राइट? यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये किसके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छे से फिट होगी? तो दिस फिट्स फॉर D, फ्रॉम 9th टू पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, so this is the correct answer. So SWAYAM platforms facilitates hosting of all courses taught in classes from 9 to postgraduate. So this was the last question.
थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल जस्ट क्रैक इट, कीप फॉलोइंग।